नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ गाइस ऑरबिंदो फार्मा की। और ऑरबिंदो फार्मा में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा में जिस तरह की तेज़ी लगातार आ रही है दोस्तों, इसके पीछे का कारण निकल के सामने आया है दोस्तों। और वो जो कारण है मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और अच्छा है। और ऑरबिंदो फार्मा, और सिर्फ ऑरबिंदो फार्मा ही नहीं, सारी की सारी जो कहना चाहिए फार्मा इंडस्ट्री, उसको लेकर के अब चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं। रीज़न क्या है चर्चा करूंगा, और क्या एक फ्रेश एंट्री बनती है इस शेयर में, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमेशा से ऑरबिंदो फार्मा तेज़ी दिखाता है, लेकिन जिन लेवल से वापस से नीचे गिरता है उनके बात करेंगे। तो पूरी तरह चर्चा होगी दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। और दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करते हैं फिर कई चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिएगा। और अगर हो सके तो थोड़ा 1.5x में देखिए, ताकि जल्दी जल्दी आपका टाइम भी पूरा वेस्ट ना हो। तो आप पूरे तेजी से देखिए, नहीं प्लीज़ अंत तक देखिएगा। तो विदाउट फर्दर डिले दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, अपने औरों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आज दोस्तों 1.20% की आज तेजी है। और दोस्तों सिर्फ आज ही की तेजी नहीं, मैं अगर आपको दिखाऊं पिछले 5 दिनों में, तो आप देखिए 2-2.25% तेजी आ चुकी है। और अगर निचले स्तरों से आप बात करेंगे तो आप देखिए इसने लगभग 3 से 4% तेजी ऑलरेडी दिखा दी है। ठीक है। और वो लोग जो 700, जो 630-40 के आसपास से नहीं ले पाए, वो कितनी बड़ी गलती की है मैं आज उनको थोड़ा सा दिखा दूं दोस्तों। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो ये इसने लगाया था सबसे नीचे का स्तर दोस्तों, देखिए जब 627 के आसपास। और उसके बाद से देखिए शेयर ऑलरेडी 16-16.5% रिटर्न आपको दे चुका है। मैं हमेशा की अरविंदो से कहा दोस्तों, ये फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वॉलेटिलिटी इसमें बहुत होती है। आप खुद देखिए, आप खुद देखें, पिछले 6 महीने का चार्ट है और आप ज़रा सा वॉलेटिलिटी देखें। ये तो अगर आप सह सकते हैं वॉलेटिलिटी, और एक कंपनी की निवेश में आपको भरोसा है कंपनी में, तो देखिए मैं अपनी पर्सनल राय करूं, मुझे बहुत भरोसा है इस शेयर में। ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टर्म, बीच में बहुत ज्यादा हिकअप्स दिखाता है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर रीजन, फॉर अ लॉन्गर टर्म, आई एम प्रीटी मच बुलिश ऑन इट। प्लस प्लस ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जब कोई निवेश करें तो 10 to 12% की जो गिरावट होती है दोस्तों, इससे हमें कतई नहीं घबराना चाहिए। ये कभी भी स्टॉक मार्केट में, और खास करके ऑरबिंदो जैसे स्टॉक में अगर आपने निवेश किया है, 10 से 12% की गिरावट एक बिल्कुल ही नॉर्मल गिरावट होती है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है खरीदारी में कि स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें, स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें। और इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा लेवल्स के ऊपर। अभी थोड़ा आपको बताता हूं कि क्या वो न्यूज़ है जिस कारण ये तेजी हुई है। आप देखिए, ऑरबिंदो फार्मा ट्रांसफर वैक्सीन बिजनेस टू सेपरेट यूनिट। दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा जो अपनी वैक्सीन जो कहना चाहिए बिजनेस है, उसे एक सेपरेट यूनिट में डाल रही है। नाउ द एग्रीमेंट will be entered into in January 1, 2022 with Oro Vaccine Private Limited, and the completion of the sale is estimated in the fourth quarter of financial year 2021 to 22. The business transfer will be effective from January 1, 22। ठीक है, तो एक नई यूनिट ऑरबिंदो फार्मा की वैक्सीन सेक्शन के लिए एक सेपरेट यूनिट बनाएंगे। और अगर आप फर्दर डिटेल में जाएं तो आप पाएंगे, इधर देखिए, दैट Aurobindo Pharma Limited said in a regulatory filing on December 31 that it has transferred its vaccine business to a separate unit। ठीक है, उन्होंने जो वैक्सीन बिजनेस थी, उन्होंने एक सेपरेट यूनिट बना दी उसकी। नाउ द वैक्सीन बिजनेस वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनिट 18 to Oro Vaccine Private Limited, a wholly owned subsidiary of Aurobindo Pharma, for rupees 299 crore। Now the transfer of the business undertaking will be done for a lump sum consideration of 219 crore। तो एक ये फाइलिंग की गई, उसमें ये कहा गया भाई कि जो पहले यूनिट 18 हुआ करता था, अब उसे चेंज करके वो एक पूरा सेपरेट सेक्शन बना रहे हैं और वो वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड से, जिसकी जो कहना चाहिए क्या उसकी वैल्यू होगी लगभग 300 करोड़, यानी 299 करोड़ के आसपास। आगे है, द एग्रीमेंट will be entered into on January 1, 2022 with Oro Vaccine Private Limited, and the completion of the sale is estimated in the fourth quarter। ठीक है, now additionally the equity share of Tagin Biotech Private Limited, also a wholly owned subsidiary of Aurobindo Pharma, was also transferred
to the Oro vaccine for 10 crore and 76 10 crore and 70 10.76 crore rupees दोस्तों, ठीक है। नोटेबली Aurobindo Pharma had recently got the DCGI node to manufacture and distribute Molnupiravir to be marketed as Molnuflu, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्हें डीजीसीसी का अप्रूवल मिला है और यही कारण है। इसी के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया है, एक नई वैक्सीन यूनिट बनाई है, ठीक है, जिसमें 233 करोड़ रुपए अपना यूनिट 18 था उसे ट्रांसफर किए हैं और टारगेट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो 10 करोड़ रुपए उसका भी शेयर ट्रांसफर हो रही है। यानी टोटल मान सकते हैं आप 310 करोड़ के आसपास का टोटल एक यूनिट बना रही है, सेपरेट यूनिट वैक्सीन को लेकर के। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, और बिंदो फार्मा देखिए दोस्तों, इट्स नॉट अ बैड कंपनी। और जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए ये फार्मा सेक्टर के लिए बहुत ही कहूंगा मैं ज्यादा पॉजिटिव चीज होगी, ठीक है। और प्लस प्लस मैं ये भी बता दूं आपको कि ऑरबिंदो फार्मा करेंट प्राइस में, देखिए ऑरबिंदो फार्मा की बात करूं मैं भी तो ये कितने में चल रहा है। देखिए ऑरबिंदो फार्मा अभी लगभग 732 के बाद बंद हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और इस क्लोजिंग की सबसे बड़ी बात यह है, इससे अपना जो एक कहना चाहिए रेजिस्टेंस था 730 रुपए का शॉर्ट टर्म, उससे तोड़ करके क्लोजिंग भी बंद हुआ है दोस्तों, और ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। क्या नई एंट्री लेना है दोस्तों, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं जो 745 है ना दोस्तों, ये 745 750 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये पिछले 2 से 3 बार ये तोड़ करके वहां से नीचे आया है दोस्तों, ठीक है। और ये मैं आपसे यूं ही चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं अगर आपको दिखाऊं, आप इधर देखें कि पिछले अगर 1 साल में आप देखेंगे तो आप देखिए, ये तो इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया दोस्तों, उसके बाद यहां गिरावट, फिर आप इधर देखिए 759 728, फिर देखिए ये हुआ, फिर ये फिर ऊपर गया, फिर 705 के आसपास, फिर ये तीसरी बार देखिए 732 के आसपास। इसने लगातार दोस्तों ऐसे ही काम किया। आप देखिए पिछले, और ये जो पार्ट था इसका, ये देखिए 738, ये 760 के आसपास, फिर एक, फिर ये दो, फिर ये यहां गिरा, ठीक है, यहां गिरा, फिर आप देखिए फिर ये ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन फिर ये 745 अगर नहीं तोड़ पाएगा तो वापस से गिरावट हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब तक शेयर दोस्तों 750 को अच्छे से लेवल में तोड़ करके ऊपर बंद ना करे, नई एंट्री दोस्तों बिल्कुल भी ना करें भी शेयर में। ये होगा तब चांसेस ज्यादा होंगे कि शेयर वहां से गिरावट नहीं करेगा। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, जो मैंने आपसे चीजें चर्चा की पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।